हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं क्लास 10th की यूनिट फेस्ट जिसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित का अर्थ होता है किसी प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका। किसी प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका। वैदिक गणित को पढ़ने से पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करेंगे जो अपने आगे काम में आएंगे। ये महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं। जैसे पहला शब्द आता है अपने एकाधिकेन। एकाधिकेन ये वैदिक गणित में काम में आता है। एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? इसका सामान्य अर्थ तो क्या होता है? एक अधिक। ये आगे काम में आएगा अपने एकाधिकेन, जिसका अर्थ क्या लेंगे अपन? एक अधिक। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन को ज्ञात करना होता है कि 3 का एकाधिकेन बताइए। 3 का एकाधिकेन। तीन का एकाधिकेन क्या होगा? तो कैसे करेंगे अपन? जो 3 होता है इसका एकाधिकेन का मतलब होता है यहाँ पर ये डॉट आएगा और डॉट जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 4। 3 का एकाधिकेन क्या होता है? 4। या अर्थ से अपन बात करें तो 3 का एक अधिक क्या होगा? 4 ही होगा। ये डॉट होता है ना, इसका मतलब होता है जैसे अपन जोड़ में करते हैं ना, सिंपल जोड़ में एसएल बोलते हैं उसको। जैसे अपन बात करें 9 और 4 और इधर 1 3 कर लेते हैं, इसका जोड़ करते हैं 9 और 4 13। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ असल वाली 1 यहाँ जोड़ेंगे ना। वैसे वैदिक गणित के अंदर क्या होता है, जो असल वाली उसको डॉट के रूप में लिखते हैं एकाधिकेन। तो पहला शब्द आएगा अपना एकाधिकेन, ध्यान से नोट कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है एकाधिकेन में। दूसरा शब्द की बात करते हैं अपन एक न्यून। एक का न्यून या एक न्यून। एक न्यून का मतलब होता है एक कम। एक कम। जैसे 3 का एक न्यून पूछे अपन तो क्या होगा? 2 होगा। बता सकते हैं जैसे 3 का एकाधिकेन तो 4 हो गया और 3 का एक का न्यून पूछे, एक न्यून पूछे तो क्या होगा? 2 होगा। एक आता निखिलम अंक। निखिलम अंक। निखिलम अंक क्या होता है? इसका अर्थ होता है इकाई अंक के अलावा सभी शेष अंक। निखिलम अंक का मतलब क्या होता है? इकाई अंक के अलावा शेष सभी अंक। जैसे अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। अपने पास कोई संख्या है, मान लो 1254 संख्या है। इसमें अपन को निखिलम अंक निकालने हैं तो कितना आएगा? तो इकाई अंक है उसके अलावा सभी होंगे ना। तो इसमें इकाई अंक 4 है तो 4 के अलावा सभी क्या हो गए? 125। तो इसका निखिलम अंक क्या होगा? 125 आएगा। ऐसे एक आता है परम मित्र। ये तो छोटी क्लास में आएगा अपने, यहाँ पर तो परम मित्र भी आएगा काम में ना। एक आता है अपना परम मित्र। परम मित्र का मतलब क्या होता है? परम मित्र, इसको अपने दूसरा क्या लिख सकते हैं? पूरक अंक। पूरक अंक। देखो पूरक अंक का अर्थ क्या होता है? अंकों का योग क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अंकों का योग 10 हो। एग्जाम्पल लें पर, जैसे 6 का
परमित्र क्या होगा, अंकों का योग अपन को कितना करना है, 10 करना है। तो 6 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 4 होगा। 6 का परमित्र क्या होता है, 4 होता है। इसके अलावा वैदिक गणित में बहुत सारे शब्द हैं महत्वपूर्ण, लेकिन अपन जो 10वीं क्लास में काम आएंगे उनकी बात करते हैं। तो उसके अलावा क्या आएगा, आधार आएगा। आधार 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 का अर्थ अपन जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बेस। तो कोई संख्या है मान लो अपने पास, जैसे अपने पास संख्या है 24 है या 14 मान लो, इसको संख्या कितनी है अपने पास, 14 है। संख्या कितनी है अपने पास, 14 है। तो इसमें आधार कितना है, ये किस ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें जोड़ने पर ये 14 आ रही है, तो ये इसका आधार क्या होगा, 10 होगा। जैसे 10 है, 10 में अपन जोड़ेंगे 4, तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ध्यान रखना आधार हमेशा ही 10, 100, 1000 यानी 10 का गुणज ही मिलेगा। आधार हमेशा 10 का गुणज होता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 10 का गुणज। जैसे अपन बात करें संख्या अपने पास 125, इसका बताओ क्या होगा, 125 का आधार क्या होगा, 125 है। तो अपन 10 से करेंगे तो फिर तो ज़्यादा बच गए ना, 115 बच गए। तो 100 लेंगे यहाँ पर आधार, कितना लेंगे, 100 लेंगे, 100 लेंगे आधार, और बच गया कितना, 25। इसका आधार कितना हो गया, 100। अगर अपन 225 की बात करें तो भी आधार तो कितना ही होगा, 100 ही होगा। ध्यान रखना यहाँ 200 नहीं होगा, क्योंकि अभी बात की अपन ने आधार किसका गुणज होता है, 10 का गुणज होता है। 10, 100, 1000। 1000 कब होगा, जब संख्या कितने हो जाए, संख्या कितने 1000 से ज़्यादा हो जाए, तब कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 से कम है तो 100 आएगा, और 100 से कम है तो 10 आएगा। ये होता है आधार। आगे वाला शब्द आता है विचलन। ये विचलन इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे अपन ने संख्या ली थी ना, विचलन मतलब संख्या से कितना कम या ज़्यादा है आधार, संख्या से आधार कितना कम या ज़्यादा है। जैसे अपन बात करें संख्या 14 की, 14 संख्या थी अपने पास, तो इसका आधार कितना था, 10 था। और 10 में क्या जोड़ा था अपन ने कि ये 14 संख्या बन गई, 4 जोड़ा, तो ये 4 क्या होगा, विचलन होगा। और ये विचलन ध्यान रखना प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, विचलन प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। कैसे, जैसे अपन संख्या बात करें 9, तो 9 के लिए आधार कितना होगा, 10 होगा। और 10 में से जोड़ें या घटाएं, घटाएंगे। कितना घटाएं, 1 घटाया अपन ने, तो वो 1 कितना हो गया, 9 आ गई नहीं संख्या। तो ये 1 क्या है, 1 क्या है, विचलन है। और विचलन किसका है, माइनस का है, और यहाँ पर प्लस है। तो विचलन प्लस और माइनस दोनों का हो सकता है। इसके अलावा आता है एक उपाधार। क्या आता है, उपाधार। उपाधार होता है कि कौन सी संख्या से गुणा होकर के वह उस संख्या के पास पहुंची है। जैसे अपन बात कर रहे थे 225, तो 225 को ऐसे तो लिख नहीं सकते अपन कि 100 यह आधार हो गया प्लस में 125, 125 विचलन बहुत बड़ा हो गया ना, तो ऐसे नहीं लिखेंगे अपन। इस संख्या को कैसे लिखेंगे अपन, 100 और इसको गुणा करवा दिया अपन ने 2 से, और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया, 225 आ गया। तो यहाँ पर जिस संख्या से गुणा करवाया अपन ने, आधार को जिस संख्या से गुणा करवाते हैं उसको बोलते हैं उपाधार। आधार में जो संख्या जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो, अपने पास मेन संख्या प्राप्त हो, वह तो होता है विचलन। और जिस संख्या से गुणा करवाते हैं अपन, वो होता है उपाधार अंक। तो 3 शब्द ये और ध्यान में रखने, आधार, विचलन, उपाधार। आधार क्या होता है, 10 का गुणज मिलेगा, कोई भी संख्या है उसमें अपन जोड़ करके पूछे, किस में जोड़ करके, 100 में, 10 में, 1000 में जोड़ कर उस संख्या के पास पहुँचे अपन, वो आधार होगा। विचलन क्या होगा, उस संख्या में क्या जोड़े या घटाए, या आधार में क्या जोड़े या घटाए
कि वह संख्या प्राप्त हो जाए अपनी, वो होगा विचलन। और उपाधार अंक क्या होता है, आधार जिस संख्या से गुणा होगा वो क्या होगा, उपाधार अंक होगा। अब अपन बात करते हैं प्रश्नों की। जो नया वाला सिलेबस है अपने पास, क्लास 10th का नया सिलेबस है, उसमें 3 तो भाग की विधि दे रखी है, 3 तो भाग की विधि दे रखी है, और वर्ग दे रखे हैं, संख्या है उनका वर्ग ज्ञात करना है अपन को, और घन ज्ञात करना है। वर्गमूल नहीं है अपने सिलेबस में, तो अपन 3 तो भाग की विधियाँ पढ़ेंगे, वर्ग ज्ञात करना पढ़ेंगे और घन ज्ञात करना पढ़ेंगे। देखो ये एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा अपन गुणा है, भाग है, उनको इजी तरीके से कैसे करें उसमें भी अपने काम में आएगा। तो ये पूरी प्रश्नावली के अंदर चलेगी। यदि वैदिक गणित अच्छे से कर ली ना अपन ने, तो आगे वाली प्रश्नावली में अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से अपन वैदिक गणित के तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। वो बात करते हैं अपन लोग अपने सिलेबस में 3 भाग की 3 विधि है। एक तो निखिलम विधि है, एक है सूत्र परावर्ते, और एक है दवजांग। तीनों ही विधि इंपॉर्टेंट है, तीनों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और वर्ग ज्ञात करना है और एक घन ज्ञात करना है। तो अपन क्वेश्चनों को क्रम से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक है, वो सारे निखिलम विधि से भाग के हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1245 में भाग देना है अपन को 97 का। किसका भाग देना है, 97 का। अब क्वेश्चन को हल करने से पहले अपन कुछ लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, पहला पॉइंट लिखेंगे आधार। आधार क्या है, आधार हमेशा ही अपन किससे लेंगे, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे लेंगे। तो 97 देखो, 97 किसके पास है, 100 के पास में, तो इसका आधार कितना लेंगे, 100 लेंगे। इसका अपन 10 आधार लेंगे तो कितना होगा, 10 में कितने जोड़ेंगे, 87, तो विचलन ज़्यादा हो गया। तो अपन क्या लेंगे आधार, ये पास वाली संख्या ही लेंगे। तो 100 क्या है, 100 के पास में क्या है, 97 है, तो 100 - 3 कर देंगे इसको। तो आधार कितना आ गया अपने पास, 100 आ गया। आधार बराबर कितना है अपने पास, 100 है, ठीक है। और विचलन कितना है इसमें, देखो 97 को अपन क्या लिख सकते हैं, 97 बराबर 100 - 3, ये आधार है, ये क्या है, विचलन। जिस संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे वो क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। यहाँ उपाधार वाला है नहीं, तो विचलन क्या है, विचलन कितना है इसमें, 3 है। और 3 भी किसका है, प्लस का ही रहेगा। अब देखो निखिलम विधि के जितने भी क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, सब में सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक सारणी बनानी है। ऐसे एक ऐसे सारणी बनानी है अपन को, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं अपन। ऐसे एक सारणी बनानी है अपन को। निखिलम के जितने भी क्वेश्चन है भाग विधि के, सब में यही काम करना है अपन को। पहले आधार लिख लेना है, विचलन लिख लेना है। जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसका ही लिखेंगे अपन, आधार और विचलन। फिर क्या करेंगे, एक ऐसी टेबल बना लेंगे। अब इसमें क्या लिखना है अपन को, ये प्रथम कॉलम हो गया, ये कौन सा हो गया, मध्य हो गया, और ये कौन सा हो गया, अंतिम हो गया। या तृतीय लिख दो इसको ना। इस सारणी को कैसे भरेंगे अपन, जो संख्या थी वो संख्या तो यहाँ पर लिखनी है अपन को 97, और यहाँ पर लिखना है विचलन। विचलन कितना था, यहाँ पर 3 था, 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पर विचलन भी कितने, 2 अंकों में लिखेंगे। फिर मध्य भाग में क्या लिखना है, ये संख्या लिखनी है। आधार कितने अंकों का है, 2 अंकों का है, तो इधर तो 2 अंक छोड़ने हैं अपन को, 45 ऐसे लिखना है ना। और इधर 1245, यहाँ उतने ही अंक रहेंगे जितने आधार के अंदर संख्या हो। आधार में जितने अंक होंगे उतने ही अंक यहाँ रखेंगे अपन। 1245 यानी जो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको तो मध्य और तृतीय पद में लिखेंगे। मध्य और तृतीय पद में इस प्रकार लिखेंगे कि तृतीय पद में उतने ही अंक रखेंगे जितने किस में अंक हो, आधार में अंक हो। जो शेष बच गया वो कहाँ रखेंगे, 12, वो कहाँ रखेंगे, मध्य पद में रखेंगे। मान लो ये संख्या ये से होती 1245, आगे कुछ और अंक होगा जैसे 3 है, तो इधर तो अपन कितना रखते हैं, 5 3 रखते हैं,
और बाकी के अंक यहाँ मध्य पद में आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो कितने हैं, 45 है। अब देखो क्या करना होता है अपन को, सबसे पहले यहाँ से एरो का निशान लगाया और इसका जोड़ करेंगे, कितना हो रहा है, एक एक लिखते। अब इस एक को गुणा करवाएंगे अपन विचलन से। ये जो जोड़ आ रहा है ना इधर यहाँ पर, इसको अपन क्या बोलेंगे, भागफल है ये। भागफल को गुणा करवाएंगे अपन किससे, विचलन से। भागफल को किससे गुणा करेंगे, विचलन से। तो देखो यहाँ पर 0,3 था, इसको गुणा करेंगे अपन 1 से, तो कितना आएगा, 0,3 ही आएगा। अब 0,3 को यहाँ जो एरो का निशान इसके आगे लिख दो, 0,3 को एरो के निशान के आगे लिख दो। यहाँ पर अपन लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब वापस से वही काम करना अपन को, इसको जोड़ेंगे अपन, यहाँ नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 2। अब 2 को गुणा करवाएंगे, वापस जो भागफल है इसको गुणा किससे करवाना है अपन को, विचलन से गुणा करवाना है। तो 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, अब गुणा किससे करवाना है, 2 से, तो कितना हो गया, 0 और 6। अब लिखना कैसे अपन को, यहाँ से ये एरो का छोड़ेंगे, यहाँ से लिखेंगे 0 और 6। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, जोड़ करना है इसको, 6 5 11, 1 और 4 3 7 और 1 असल वाला 8। ये क्या आ गया अपना शेष पर। तो 1245 में 97 का भाग देंगे अपन, तो भागफल तो कितना आएगा, 12। ध्यान रखना है बीच वाला कॉलम इसके नीचे ही लिखना है भागफल, और शेषफल लिखना है लास्ट वाले में। भागफल कितना आएगा 12 और शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 81। कई बार देखो क्या होता है कि ये शेषफल है, ये जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उससे ज़्यादा, सॉरी किसे, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं अपन उससे ज़्यादा हो जाता है। तो फिर अपन क्या करेंगे, सिंपल विधि से भाग दे करके जो शेषफल भागफल आएगा वो उसमें जोड़ देंगे और शेषफल आएगा वो यहाँ लिख देंगे। लेकिन 81 तो 97 से छोटा है, तो अपन ऐसे ही लिख देंगे, ये शेषफल आ गया और ये क्या आ गया, भागफल। देखो एक बार थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि अजीब सा लगे, लेकिन अपन 5-10 क्वेश्चन निकाल लेंगे इस पर आधारित, अपन मन से बना करके भी अपन निकाल सकते हैं। इस पर आधारित 5-7 क्वेश्चन निकालेंगे अपन, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। टेबल कैसे बनानी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना आप में निकाल करके। पहले टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। पहला खंड है, उसके अंदर केवल क्या लिखेंगे अपने, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे अपने, विचलन लिखेंगे। मध्य भाग है, उसमें क्या लिखेंगे अपन, मध्य भाग और तृतीय भाग में जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे, और तृतीय भाग में उतने अंक छोड़ेंगे अपन जितने किसमें हो, आधार में अंक हो। शेष भाग को मध्य भाग में लेंगे, फिर ये एरो का निशान लगेंगे, जोड़ करेंगे। जो भागफल आएगा यहाँ पर जोड़ वाला, उसको गुणा करवाएंगे विचलन से, और विचलन फिर यहाँ पर लिख देंगे। यही प्रोसेस आगे तक चलेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 311 में भाग देना है अपन को 8 का। 311 में भाग किसका देना है, 8 का। तो अपन हल कैसे करेंगे इसका, देखो पहले तो अपन लिखेंगे इसका आधार क्या है। तो पहले तो लिखना अपन को आधार बराबर, आधार कितना है अपने पास, 8। देखो किसके पास में है, 10 के पास में या 100 के पास में, 10 के पास में। तो आधार कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 में से क्या घटाएं या जोड़ें कि 8 आ जाए, क्या घटाएं या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो कितना होगा 2। ये क्या हो गया अपना विचलन। तो अपन क्या लिखेंगे, आधार बराबर 10 और विचलन बराबर कितना है, विचलन बराबर 2। अब वही सारणी बनानी है अपन को। सारणी के कितने भाग करने, 3 भाग करने हैं। कितने भाग, 3 भाग करने हैं। ये तो हो गया प्रथम भाग, ये हो गया मध्य, ये तृतीय, या अपन क्या लिखेंगे अंतिम। ध्यान रखना प्रथम भाग में कौन आएगा, केवल और केवल संख्या आएगी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं अपन, और नीचे क्या आएगा, विचलन आएगा। आधार कितने अंकों का है, 1 अंकों का, तो यहाँ पर अंक 1 ही आएगा। यहाँ पर 311 है, तो 311 को इस प्रकार लिखेंगे, मध्य और अंतिम पद में 311 को इस प्रकार लिखेंगे कि अंतिम पद में तो केवल 1 अंक ही आना चाहिए। तो इसका इकाई अंक कितना है, 1 है।
और जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा 3 और 1। अब क्या करना है अपन को, वो एरो वाला निशान लगाना है। तो यहाँ से एरो का निशान लगाएंगे, कितना आएगा 3 आएगा। अब ये 3 है, ये कौन है भागफल है, और इस 3 को गुणा करवाएंगे विचलन से और फिर यहाँ लिखेंगे। तो 3 को गुणा करवाएंगे अपन 2 से, 3 दूए 6 और 6 कहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ लिखेंगे। और फिर यहाँ से एरो का निशान आएगा नीचे, तो 6 रे कितने हो गए 7, फिर 7 को गुणा करवाएंगे यहाँ पर, 7 हुए कितने हो गए 14 हो गए। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14 और 1 15, यह आ गया अपना शेषफल। भागफल 37, शेषफल 15। अब इसको ध्यान से देखें अपन कि शेषफल भागफल से क्या बड़ा है, क्या बड़ा है। तो वो जो पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको वैसे करना अपन को। क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल, ये तभी करना जब शेषफल बड़ा हो, बाकी नहीं करना अपन को। शेषफल ग्रेटर देन भागफल, शेषफल बड़ा है किसे, भागफल से। अतः अपन क्या करेंगे, जो संख्या है, जो शेषफल है उसके अंदर अपन सिंपल तरीका से भाग देंगे। 15 में भाग देना है किसका, 8 का। तो कितनी बढ़ जाएगा 1 पर, 15 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, भागफल तो कितना आएगा, भागफल आएगा 1 और शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 7 8 15 7। अब देखो शेषफल तो 7 रहेगा, भागफल पहले कितना था अपने पास 37 था, और अब कितना है 1, तो नया भागफल कितना हो गया 37 प्लस 1 कितना हो गया 38 हो गया। और शेषफल कितना हो गया, शेषफल कितना है 7 हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तभी करना है जब क्वेश्चन में क्या हो, शेषफल बड़ा हो भागफल से, अन्यथा ऐसे रहने देना है अपन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 1013 में भाग देना है अपन को 33 का, किसका बात, सॉरी यहाँ पर कितना है 88 है। 1013 में भाग देना है 88 का, तो हल में क्या लिखेंगे अपन, पहले लिखेंगे अपन आधार कितना है अपने पास, पहला काम आधार और विचलन वाला है। तो आधार कितना है 88 किसके पास में, 10,100 किस में से 100 के पास में। आधार कितना है भाई 100 है। अब 100 में क्या जोड़े या क्या घटाएं कि कितना आ जाए 88 आ जाए, तो कितना घटाएंगे अपन 12। विचलन कितना आ गया, विचलन कितना होगा 12 आएगा। अब वही काम करना है अपन को, क्या करना है, एक सुंदर सी टेबल बनानी है। ये मार्कर से तो ऐसे ही बनेगी भाई, स्केल से बनाना आप। तो ये आ गया अपना प्रथम पद, ये हो गया मध्य और ये हो गया अंतिम। एक करोगे ना आप 5-10 क्वेश्चन आप हल करोगे रफ में, तो आराम से हो जाएगा, ये अपने आप बन जाएगी टेबल। और यहाँ पर क्या लिखना है, प्रथम पद में क्या आएगा, विचलन और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, तो संख्या कितनी है 88, विचलन कितना है 12 है, 12 में 2 अंक आ रहे, आधार 2 अंकों का है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 अंक का ही होता है विचलन तो यहाँ 0 लगाते पहले, ये ध्यान देने बात है। मध्य और अंतिम पद में वह संख्या लिखेंगे जिसमें भाग देंगे अपन, मध्य और अंतिम पद में वह संख्या लिखेंगे जिसमें भाग देंगे, और वह संख्या इस प्रकार लिखेंगे कि अंतिम पद में उतने अंक रहने चाहिए जितने किस में हो, आधार में हो। तो आधार में देखो ध्यान से, आधार में अंक कितने, आधार में अंक कितने हैं, 2 अंकों का ही तो है, आधार में अंक हैं 2, और अंतिम पद में भी 2 अंक ही छोड़ने, कितने 13 छोड़ने हैं 2 अंक, और बच गया उसको यहाँ लिख देना। यहाँ पर कौन आएगा अपना भागफल, और बच गया वो लास्ट में कौन आता है शेषफल। करते हैं स्टार्ट इसको। ये तो हो गई अपनी टेबल। अब देखो इसको हल्के से करेंगे, यहाँ से एरो लगाना है, नीचे लेके आना है, जोड़ेंगे कितना 1 को गुणा करवाएंगे, जो मध्य पद का भागफल आएगा ना नीचे जोड़ने पर, उसको गुणा करवाना है विचलन से। 1 गुणा होगा 12 से, तो 12 आ गया, 1 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, फिर इसको नीचे लेके आएंगे, 0 और 1 1, कितना आएगा
1, फिर 1 को गुणा करवाएंगे अपन किससे करवाएंगे, 12 से, तो 1 और 2, इनका जोड़ करो, 3 2 5, 2 और 2 4, शेषफल 45 भागफल 11। क्या 45 बड़ा है क्या 88 से? नहीं है, तो ये आंसर आ गया अपना। भागफल कितना आएगा, भागफल कितना आ गया 11। ये पहले नाम लिख देना ताकि अपन देखें कि भागफल कितना सीधा सीधा दिख जाए अपन को। और शेषफल कितना है, शेषफल बराबर 45। बिल्कुल ईजी है, 2-4 क्वेश्चन आप अपने मन से कर लेना, ठीक है। तो ये निखिल विधि के क्वेश्चन तो हो गए अपने 3 ही थे। अब अपन बात करते हैं वर्ग ज्ञात करना। क्वेश्चन 4 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन क्या है, वर्ग ज्ञात करना है। और अपने सिलेबस में ये इन क्वेश्चनों में ये नहीं दिया हुआ है कि इस विधि से कर लो आप, तो अपन जो जिस क्वेश्चन के लिए जो सही विधि है वही लगाएंगे अपन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तक, 4 से 7 तक वो क्या है, वर्ग ज्ञात करने के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 103 का वर्ग ज्ञात करना है अपन को। तो 103 है, इसमें अपन देखें, देखो इन क्वेश्चनों में ये नहीं दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस विधि से करो, तो अपन कोई सी भी विधि लगा सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 ने 100+3 यानी विचलन आधार उपाधार वैसे आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी विधि लगाएंगे अपन, आधार या उपाधार, आधार ही लगाएंगे। उपाधार कौन सी होती है, देखो आधार उपाधार वैसे होती तो एक ही है, आगे वाला क्वेश्चन है उसमें मैं समझा दूंगा सारा। थोड़ा सा चेंज है, उपाधार विधि उसको अपन आधार वाली से, आधार वाली को उपाधार वाली से कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे देखो, 100 है, या पहले तो सूत्र लिख लो आप इसको ताकि अपने ध्यान में रहेगी कौन कौन से मान निकालने अपन को। तो पहला सूत्र देखो क्या होता है, वर्ग ज्ञात करने का आधार विधि होती है, आधार विधि। सूत्र क्या होता है इसका, ये सूत्र याद कर लेना भाई। संख्या, कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर याद करना है अपन को, तो वो क्या होती है, संख्या प्लस विचलन, और यहाँ क्या लगाना है, ये डिवाइड वाला चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर क्या आएगा, विचलन का स्क्वायर। कोई भी संख्या हो उसको अपन आधार विधि से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। यदि अपन बात करें उपाधार विधि की, तो उपाधार विधि में क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, यानी यहाँ पर गुणा और कौन आ जाएगा, उपाधार। अब देखो 103 है, 103 है, तो ये तो 100+3 है, तो यहाँ पर उपाधार अंक कितना है, 1 है, तो 100 गुणा करेंगे तो संख्या आएगी। तो आधार विधि का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अब अपन को देखो किस किस के मान चाहिए, अपन संख्या चाहिए, विचलन चाहिए और स्क्वायर तो कर लेंगे अपन, यानी संख्या और विचलन चाहिए। तो अपन इसमें लिखेंगे 103 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 100+3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100+3। आधार कितना है, आधार बराबर 100 है, और विचलन कितना है, विचलन कितना है, कितने जोड़ रहे हैं अपन, 3 का है, और संख्या कितनी है, संख्या 103 ही तो है, 103 है। अब लिखेंगे अपन सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर रखो, सूत्र में मान ये रहा, 103 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो इसको अपन 103 को 103 से गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैदिक विधि से हल करना होता है अपन को एग्जाम में, तभी नंबर मिलेंगे। संख्या कितनी है अपने पास, 103, उसमें जोड़ना है विचलन, विचलन कितना है 3, और फिर क्या करना है, विचलन का स्क्वायर करना है, यानी इसके 2 खंड बनेंगे, ये खंड ये बनेगा, एक खंड ये, दूसरे खंड में क्या करना है, विचलन का स्क्वायर करना है। 103 + 3 कितना हो गया,
106 और इधर 3 का 9 हो गया, तो कितना हो गया 10। अब ध्यान रखना यहाँ पर देखो, मेन बात तो यही है अपने कि आधार जो अपने आधार निकाला था, ये आधार तो काम ही नहीं है बच्चे। ऐसे तो बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर आधार तो काम ही नहीं है, ये आधार यहाँ काम में आएगा। आधार में अंक कितने हैं, 2 अंक है, तो ये डिवाइड वाला चिन्ह है, इसके इधर भी कितने अंक लेंगे अपने, 2 लेंगे, तो 9 एक अंक का ही है। इसको 2 अंक बनाने के लिए अपने यहाँ 0 लगाएंगे, तो अब आएगा काम में, तो कितना होगा 10 या 1000 गुणनतर, 10 गुणनतर या 1000 गुणनतर, सॉरी 10,609 आएगा। कितना आएगा 10,609। ये आधार 10 होता, यहाँ पर मान लो 10 होता, एक अंक का होता, तब तो ये एक अंक 9 ही रहता, तब आता 1000 गुणनतर, लेकिन 2 अंकों का तो ये 0 9 उतरेगा और ये आ गया अपना उत्तर। ये आधार यही काम में आएगा और कोई काम नहीं है इसका। ये किसका है, आधार विधि से, इसमें उपाधार अंक नहीं लेना है। तो आधार विधि से उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो 100, 10, 1000 में सीधा विचलन जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पर 203 होता, यही संख्या कितनी होती 203 होती, तो यहाँ पर अपन आधार विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि 203 ऐसे नहीं है कि 100 + 103 कर दिया अपन ने, ये फिर विचलन का स्क्वायर नहीं होगा 103 का। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 203 को क्या करें 2 × 100 + 3, तो ये उपाधार हो रह जाएगा, और ये उपाधार का अलग फॉर्मूला रहेगा। इनको जो पहला खंड है उसको उपाधार अंक से गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 95 का वर्ग अपन पहले तो अपन देखो आधार विधि से पढ़ते हैं। तो आधार विधि में सूत्र क्या था, पहले तो लिख दो आधार, जिस विधि से सोल्व करें ना उसका नाम जरूर लिखना है यहाँ पर, आधार विधि। आधार विधि से क्या करेंगे अपन, 95 इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या था, कोई भी संख्या होती है उसका वर्ग ज्ञात करें अपन किस विधि से, आधार विधि से, तो उसका वर्ग होता है कि उस संख्या में उसका विचलन जोड़ दो, उस संख्या में क्या कर दो, उसका विचलन जोड़ दो, और एक खंड ऐसा बनाओ उसमें क्या कर दो, विचलन का स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। अब अपन को संख्या चाहिए और विचलन चाहिए, तो अपन लिखेंगे 95 बराबर क्या लिखेंगे 100 - 5, तो यहाँ से लिखेंगे अपन आधार, आधार कितना है, आधार बराबर 100। ये 100 आधार आपको बता दिया पिछले वाली वीडियो में कहाँ काम आएगा, सूत्र में काम में नहीं आएगा, लेकिन इसको आगे हल करेंगे तब वहाँ पर विचलन में कितने अंकों का लेना है वहाँ पर काम आएगा ये 100। आधार आ गया और विचलन, विचलन कितना है -5। क्या यहाँ पर उपाधार अंक है क्या, नहीं है, तभी तो अपन ने आधार विधि लगाई। यदि उपाधार अंक होता तो अपन कौन सी लगाते, उपाधार। ये भी उपाधार से कर सकते हैं अपन, ये क्वेश्चन भी अपन उपाधार से कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। आगे जो उपाधार अंक का क्वेश्चन है वहाँ पर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो रखो मान यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 95 का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, 95 में उसका विचलन जोड़ें कितना -5, और फिर क्या कर दें अपन, बड़ा कोष्ठक लगाओ, फिर क्या कर दें उस -5 का स्क्वायर कर दें। कितना हो गया देखो, 95 में से 5 किया कितना, 95 में से 5 किया 90, और इधर 5 का कितना हो गया 25, 5 का कितना हो गया 25। कितने अंकों का है, कितने अंकों का है, 2 अंक है। कितने चाहिए थे अपन को, आधार को भी याद करो ना साथ में, कितने अंक चाहिए थे, 2 अंक चाहिए थे, 2 का है 2 अंक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90, 25 9,025, ये आ गया अपना उत्तर। आधार को नहीं भूलना अपन को, नहीं तो जो पीछे वाले क्वेश्चन में अपन गलती कर रहे थे ना वैसी हो जाएगी। आधार को भी ध्यान रखना है, विचलन को भी ध्यान रखना है, और संख्या को भी ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। ये आधार विधि से कर लिया। अगर एक विधि होती है कौन सी,
एकाधिक n। ये विधि वहीं लगेगी जहाँ संख्या के अंतिम अंक क्या हो, इकाई अंक क्या हो, 5 हो। इकाई अंक 5 हो वहाँ पर लिखती है एकाधिक n विधि। ये सीधी बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन में नहीं, ऐसे बता रहा हूँ आपको, है ना। जैसे 95, 10, 20, सॉरी 95, 25 है, 45 है, जिसका लास्ट में अंक कितना हो, 5 हो, 15 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, उनका अपन वर्ग ज्ञात करें। मान लो क्वेश्चन हल कर रहे हैं अपन, वहाँ पर ऐसी संख्या आ गई, उसका वर्ग ज्ञात करना है अपन को, तो सीधा यही विधि लगानी है अपन को। उसमें क्या करना होता है अपन को, जो लास्ट वाला अंक है उसका स्क्वायर करते हैं और इधर क्या करते हैं, एकाधिक n से गुणा करवाते हैं उस संख्या को। एकाधिक नौ है, 9 का एकाधिक n। यूनिट को स्टार्ट किया था पुराने में, बताया था ना आपको। एकाधिक n क्या होता है, एक अधिक, तो 9 का एक अधिक 10, 10 90, और ये कितना हो गया 25, कितना आ गया 90 25, 2 लाइनों में आ गया ना उत्तर। और इस विधि से करेंगे तो यह आएगा। ये अपन को ऐसे याद रखनी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये तभी लगेगी एकाधिक n जब अंतिम अंक क्या वो 5 या 5 का गुणित। ऐसे आप 25 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 25 है, 25 का कितना होगा, देखो डिवाइड करेंगे अपन, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 2 है, ये किससे गुणा होगा, इसके एकाधिक n से। 3 2 6, 25 625, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है 204 का वर्ग ज्ञात करना है अपन को। 204 का, इसको अपन करेंगे उपादार विधि से, क्योंकि इसमें कौन सा अंक आ रहा है, उपादार अंक आ रहा है। देखो 204 है तो अपन 100 प्लस 104 तो करेंगे नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, 100 है, इसको गुणा करेंगे 2 से और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे 4। तो जिससे गुणा करते हैं वो क्या होता है, उपादार अंक होता है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है, उपादार अंक। तो विधि कौन सी लगेगी, उपादार विधि। सबसे पहले लिखना अपन को जिस विधि से सोल्व कर रहे हैं उससे, फिर क्या लिखेंगे, उपादार विधि का सूत्र। देखो उपादार से करें तो उपादार का सूत्र लगेगा। सूत्र क्या लिखेंगे अपन, सूत्र क्या लिखना है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है उसका वर्ग किसके बराबर होता है। सेम ये फॉर्मूला वही है जो आधार वाला है। आधार वाला याद करो क्या था, आधार विधि क्या थी, संख्या प्लस विचलन। और दूसरे खंड में क्या करना अपन को, ये इतना बड़ा नहीं करना भाई, विचलन का स्क्वायर। आधार विधि क्या थी, संख्या, इसका स्क्वायर क्या होता है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कौन आ रहा है, उपादार, तो यहाँ पर लिख देंगे उपादार अंक गुणा, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ क्या लिखेंगे, उपादार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब क्या क्या चाहिए अपन को, एक दो संख्या चाहिए। संख्या बराबर कितनी है, 204। विचलन कितना है, विचलन कितना है, 4 का, अच्छा बताया नहीं क्या, ये कितना है, 204 है। 204 बराबर क्या लिख सकते हैं अपने, 2 गुणा 100 प्लस 4। ये 204 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये 4 क्या हो गया, विचलन हो गया, 100 क्या हो गया, आधार हो गया, और 2 क्या हो गया, उपादार। दो क्या हो गया, उपादार। ठीक है, विचलन आ गया, आधार क्या हो गया, आधार यहाँ से 100। बस 3 चीज़ ही चाहिए, एक उपादार और उपादार बराबर कितना है, 2 है। अब रख दो यहाँ पर मान, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखेंगे अपन तो कितना आएगा, संख्या क्या थी, 204 है, इसका वर्ग निकालना था अपन को, तो क्या करेंगे, उपादार अंक से गुणा करेंगे संख्या से, संख्या को, संख्या कितनी थी 204, और इसके अंदर जोड़ेंगे अपन विचलन। विचलन कितना था 4, और यहाँ पर क्या करेंगे, विचलन का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर।
करो सोल्व इसको। 204 प्लस 4 कितना हो गया 208, और इसको गुणा करना है 2 से, इधर 4 चौक 16, ये कितना हो गया 416, और इधर 16। अब देखो अंक कितने यहाँ पर 2 है, और आधार कितना अपने पास 100 है। आधार कितने का है 100 है, तो 2 अंकों का आधार है, और इसमें अंक भी कितने हैं 2 है, तो सीधा सीधा नीचे लिख देंगे अपन। कितना आएगा आंसर 41,616, यह आ गया अपना आंसर। अगर यहाँ पर 6 होता तो अपन 0 और लगा देते, इन ये 2 अंकों का है, आधार भी कितना है 2 अंकों का है, तो ये आ गया अपना आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 225 का वर्ग निकालना है अपन को। इसमें भी देखो 225 है, तो 100 और 1000 के पास में नहीं है, तो इसमें उपादार अंक आएगा। 225 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 100 प्लस 25, तो ये तो आ गया अपना उपादार अंक, यह आ गया कौन आधार, और ये क्या आ गया अपना विचलन। ठीक है, तो सबसे पहले तो विधि का नाम लिखेंगे अपन, कौन सी विधि से उपादार विधि से। उपादार विधि से फिर नीचे लिखना है अपन को सूत्र। उपादार विधि का सूत्र क्या था, सूत्र क्या था, कोई भी संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं अपन, वह वर्ग होता है संख्या प्लस विचलन और फिर विचलन का स्क्वायर। रखो मान, या पहले मान चाहिए अपन को, किस किस का मान चाहिए अपन को, एक तो संख्या का, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंट से, संख्या बराबर कितना है 225, विचलन कितना है 25, आधार कितना है 100, और उपादार कितना है उपादार कितना है 2 है। अब लिखेंगे अपन सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखेंगे अपन तो क्या आएगा 225 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 200, पहले कौन आएगा यहाँ पर उपादार आएगा, सॉरी, क्योंकि ये तो आधार वाले विधि का फॉर्मूला है ना, ये तो आधार वाली विधि का फॉर्मूला है, अपन को उपादार वाली है, तो उपादार गुणा संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। उपादार 2 है, कोष्टक में संख्या कितनी है 225 प्लस विचलन कितना है 25, और यहाँ पर क्या आएगा विचलन का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 2। ये कितना हो गया भाई 225 प्लस 25 250, और इधर कितना हो गया 25 का कितना होता है 625, 250 गुना होगा 2 से, तो कितना हो गया 500, इधर हो गया 625। कितने अंक आ गए 3, और अपने आधार में कितने अंक है 2, तो यहाँ काम रहेगा आधार। यहाँ पर क्या करेंगे अपने इस 6 को इधर भेज